स्वागत है आपका आज की चाय पे। अचानक से बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही रिलीजियस जनाब और मैडम हो गए और अपने बच्चे को भी बहुत ही ज़्यादा अलग ही लेवल पे रिलीजियस दिखा रहे हैं और पॉइंट पॉइंट पे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हाँ, इनका बच्चा इनका ही धर्म फॉलो करता है। आज तक इतने व्लॉग्स निकले और इतनी एम्फेसिस कभी भी नहीं, इससे पहले ईद भी आई है, बहुत कुछ हुआ है, बट इतनी एम्फेसिस नहीं दी गई है कि बच्चा जो है वो अपना धर्म फॉलो कर रहा है, बच्चा तस्बीह पढ़ रहा है, बच्चा इतना कुछ करता है। अब जाके एक व्लॉग में इतनी एम्फेसिस दी जा रही है और आप लोग सोचे होंगे कि मिलादुन नबी है इस वजह से हो सकता है, हो भी सकता है, बट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। कुछ लोग बहुत ही हैरान थे, कुछ लोग बहुत ही शॉक थे और कुछ लोग एक्चुअली खुश भी थे कि भैया जो बच्चा है उसे इतने ज़्यादा एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखा जा रहा है जहाँ उसकी जो मम्मा है हु वाज अ हिंदू एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलीजन, एक ही धर्म जो उसके फादर का धर्म है वो सिखाती हैं। बट जब अंकित और ट्विंकल के घर वो बच्चा गया है तो उस बच्चे को, मतलब सोचिए, माँ बाप ने तो व्लॉग में कुछ नहीं दिखाया बट सच तो आ ही जाता है सामने, सच तो दिख ही जाता है। और वो ये सच था कि आज भी मैडम के घर में एक कोई हैं, जी हाँ, उनसे रिलेटेड हैं जो कि हिंदू हैं, हिंदू पंजाबी हैं और वो भगवान की आराधना करती हैं और वो है उनकी मम्मा। तो जब घर में वो पूजा करती होंगी नीचे वाले घर में, अपने घर में, नहीं मैडम आपके घर में नहीं है, आपके घर में तो सिर्फ बोलने के लिए एक डांस रियलिटी शो में ही होता है, हाँ, कि हमारे घर में मंदिर की घंटियाँ भी बजती हैं, अजान की आवाज़ भी आती है, मंदिर की घंटियाँ अब आपके घर में जो है वो नहीं बजती हैं। पर आपका बेटा जो है उसे तो सब कुछ पता है, छोटा सा बच्चा, ही नोज एवरीथिंग, है ना। पर आपने तो व्लॉग भी नहीं खींचा था। यस गाइस, हम बहुत तेज हैं गाइस, देखो हम कैसे डिसरिस्पेक्ट करते हैं आप लोगों की। हम जाते हैं किसी एक बड़ी सेलिब्रेशन में जाते हैं गाइस और व्लॉग भी नहीं बनाते हैं। यस बट आप कितना भी सच छुपाएं वो सामने आ ही जाता है। और कैसे आया, अंकित ने अपने व्लॉग में दिखाया कि इनका बेटा गणेश जी को देख के कह रहा था भगवान, और फिर उसने सेकंड वर्ड बोला माचिस और तीसरा वर्ड उसने बोला नानी। कनेक्ट कीजिए तीनों चीज़ों को तो समझ में आ जाएगा कि जी हाँ, नानी आज भी अच्छा, मैं सोचती थी कि यार मतलब फाइजा बेगम जो है वो बेगम बनी है ना, उनकी मम्मा का तो कन्वर्जन नहीं हुआ, तो फिर एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट उनकी मम्मा के धर्म के लिए क्यों नहीं दिखाया जाता। वो तो आज भी हिंदू पंजाबी है, वो तो नवरात्रि करती होंगी अच्छे से, वो तो सब फेस्टिवल्स बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने पहले भी उनकी फोटोज उनकी प्रोफाइल पे देखी हुई है इंस्टा पे, वो बहुत ज़्यादा भक्ति करने वाली थी एंड अभी भी करती होंगी, तभी तो उनके पोते को सब पता है। बट व्लॉग्स पे मैडम और जनाब ने कुछ नहीं दिखाया। हाउएवर वो व्लॉग जो है अब अंकित को बोल के हटवा भी नहीं सकते हैं ना, क्योंकि ये तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। तो वो मजबूरी में वो व्लॉग तो आ चुका है, मजबूरी मतलब इनकी नहीं, इनकी तो जो सच्चाई है वो दिख गई थी। किसी के घर जाके वहीं पे आप खाना, मतलब आप उस सेलिब्रेशन में गए हो गणपति जी की, उनकी आराधना के बाद जो भोग लगा खाना है, जो मोदक है, जो इतना समोसे, सब कुछ आपने खाया एंड देन यू हैव द ऑडेसिटी टू नॉट शो उनका जो एरिया था जहाँ पे गणपति जी विराजमान थे। आपने वो सब कुछ डिलीट और हटा दिया, डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया, और लोगों ने बोला है कि अंकित भाई स्पाइनलेस है क्या? अगर स्पाइनलेस नहीं है तो छोड़ इनका पीछा, हटा इनको। लिटरली ये तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं देते। तुम्हारे घर में आके एक सेलिब्रेशन इतनी बड़ी थी, गणपति जी आए हुए थे, साक्षात वो विराजमान है, और आगे से अपने व्लॉग्स में कट आउट कर देते हैं बात, और तुम कुछ कहते भी नहीं हो। तो अब ऐसा है, ईद पे चले मत जाना उनकी तरफ, समझ आई? क्योंकि हम तो भैया बहुत, हम हिंदुओं का तो बहुत सही चल रहा है, हम बहुत ज़्यादा सेकुलर है और इसमें कोई बुराई नहीं है। बट जब सामने से बंदा रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो फिर आप क्यों उसको रिस्पेक्ट दोगे? मैं येट अगेन कहती हूँ कि हर कोई एक जैसा नहीं होता, बट अगर कोई डिसरिस्पेक्टफुल हो रहा है, जैसे यहाँ पे जनाब और मैडम हो रहे हैं अपने व्लॉग्स में, बरम दादा के घर में बैठे हैं तो गणपति जी की तरफ पीठ करके बैठी है मैडम, तो शर्म है? चाय, मुझे जिसने जन्म दिया मुझे उनकी शर्म नहीं है, उनको भी यस मैं ब्लैक पैच कहती हूँ गाइस। तो आप समझ रहे हैं, जो जन्म देती हैं उनकी भी वो नहीं है, उनके रिलीजन की भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो अंकित और ट्विंकल तो क्या ही चीज़ है ना। बट बहुत अच्छा लगा मैडम, आपका बेटा इतना भक्ति में हो रहा है ना, उसे सब कुछ पता है, उसे भगवान जी का नाम भी पता है, और इस वजह से कवर अप करने के लिए अचानक से सडनली आप उसे बहुत रिलीजियस दिखा रहे हो, पीछे ही पड़ गए हो उसके। अरे ठीक है, एक ही दिन में सब सिखाना है क्या? गाड़ी में आप कह रहे हो कि आप लगातार उसको कोई ना कोई रिलीजियस वो सुनाते रहते हो, और उसके बाद आप कह रहे हो कि देखिए इस रूम में बैठ के कैसे वो
पाठ करता है, क्या क्या कहते हैं, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, मुझे टर्मिनोलॉजीज इस्लाम की नहीं पता है तो मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ उसके ऑल्टरनेट में, बट आप बता दीजिएगा। और उसके अलावा तस्बीह भी पढ़ रहा था, बहुत बड़ी बात है मैडम। बट मेरा सवाल ये है कि अंकित और ट्विंकल के व्लॉग से पहले ऐसा कुछ क्यों नहीं दिखाया? आज तक आपने इस हद तक तो नहीं दिखाया, थोड़ा बहुत कभी दिखाया होगा, बट इतनी एम्फेसिस दी जा रही है। घबराहट हो रही है क्या सब्सक्राइबर्स कम ना हो जाए? बेटे ने मुंह से भगवान बोल दिया। अरे यार, मतलब सोचिए, मैं वापस से वही चीज़ कहूँगी जो मैंने पहले भी मेंशन करी थी, सलमान के फ़ैन, शाहरुख के फ़ैन और इन सब के फ़ैन होते होते भी आप लोगों को गणेश जी को दिखाने में इतनी हिचक हो रही है, आप लोगों को अपनी ही माँ को भगवान की आराधना दिखाने में इतनी हिचक हो रही है, जिनकी प्रार्थना वो कर करके इतना आप सक्सेसफुल हो गए कि आपका वो ससुराल मक्खी का खूब प्रॉस्पर किया था, जिसके बाद आपका फेम बना, जिसके बाद आपको बिग बॉस मिला, जिसके बाद उसी रोल की वजह से तो आप जीती हैं, वो बहू वाले रोल की वजह से हर बार हर बहू जीती है हर रियलिटी शो में, बिकॉज आप लोगों की इमेज जो सीरियल से बहुत बढ़िया बन जाती है, जिसकी वजह से लोग इमोशनली कनेक्ट करते हैं। हनुमान जी का भक्त अपने आप को जनाब दिखाते हैं सीरियलों में, एंड देन फिर आप ये करते हो। और उसके बाद मैं कहती हूँ जनता इतनी भोली कैसे हो सकती है कि सीरियलों में कनेक्ट हो जाती है लोगों से कि देखो देखो ये कितने भक्ति करते हैं। अरे वो एक्टिंग है, रियलिटी दिख रही है ना। और रियलिटी शोज में भी इन लोगों ने बड़ा वो करा है जी, हम बहुत सेक्युलर हैं, हम प्रसाद भी खा लेते हैं। बदअस्तियत क्या है आपके सामने है, हम तुम्हारे घर जाएंगे, हम तुम्हारी सेलिब्रेशन में जाएंगे, हम वहाँ पे समोसे भी खाएंगे, मोदक भी खाएंगे, बट हम आपके गणेश जी को नहीं दिखाएंगे। आई एम सॉरी, दैट्स रॉन्ग। एंड देन आप अपनी इन सब चीज़ों को रेक्टिफाई करो कि आपके बेटे ने मुझे से भगवान बोल दिया, तो आपका एक पूरा व्लॉग तो डेडिकेटेड था ये दिखाने को कि आपका बेटा कितना मुस्लिम है। अरे वो मुस्लिम होते हुए भी दूसरे धर्मों की रिस्पेक्ट कर सकता है, यही तो हमारी भारत की खूबसूरती है। पर अफसोस जनाब और मैडम जैसे लोग तो कुछ और ही कंटेंट मिल करते हैं ना, वो एक तरफा ही तो दिखाएंगे सब कुछ। एक्चुअली पाकिस्तान से इतने सब्सक्राइबर्स हैं कि अगर बाय चांस गणेश जी के दर्शन करा देते तो ओए होए 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 क्या ही हो जाता। बट मैं आपको बता दूं संभावना के भी हैं पाकिस्तान से सब्सक्राइबर्स, एंड वो गणेश जी के व्लॉग्स भी देखते हैं, ये भी बता दूं आपको। अरे मैं बता रही हूँ, शायद पाकिस्तान में उतनी कट्टरता नहीं होगी जितनी अकेले जनाब और मैडम के घर में चल रही है। मतलब इनकी मम्मा हिंदू है तो पूजा कभी दिखा दो ना, क्यों अपनी मम्मी को सिर्फ नैनी की तरह यूज करना है, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करनी, उनका रिलीजन नहीं दिखाना, उनके धर्म की रिस्पेक्ट नहीं करनी। अरे बड़े सेल्फिश हो यार, बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो। क्यों आप हीरा मोती को दरगाह पे लेके जाते हो? हाँ क्यों? उनका तो धर्म नहीं है, उनके धर्म में तो इन्वॉल्व नहीं है ये बात, बट आप लेके जाते हो और वो जाते हैं क्योंकि वो रिस्पेक्ट करते हैं। डजंट मैटर धर्म है कि नहीं, इट्स फाइन, उससे उनके धर्म पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, उनके खुद के धर्म पे जो उनका बिलीफ है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। कम ऑन, क्या जनाब और मैडम मेंटली इतने ज़्यादा वीक है कि अगर वो बाय चांस गणेश जी को दिखा देते तो उनके धर्म पे असर आ जाता, कि उनके बिलीफ पे असर आ जाता? ऐसा तो कुछ नहीं होता ना। उनका जो उनके धर्म पे उनका खुद का बिलीफ है, जिस तरीके से विश्वास है अल्लाह पे, वो तो उतना ही बना रहता ना। ये तो इनकी खुद की इनसिक्योरिटी है। फिर मैं ये बोलूँगी, मैंने पहले भी कहा है मेरे चैनल पे कितने सारे मुस्लिम सब्सक्राइबर्स हैं, और वो मतलब ऐसे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि मतलब एक बार मैं उठी, नींद मेरी खुली, मैंने देखा इंस्टा मेरा, पहले मैं इंस्टा पे थी, मेरे चैनल था, चैनल का पेज, तो उस पर DM आ रखा और मेरी कुछ सब्सक्राइबर्स थी जिनसे मेरी डायरेक्टली बात होती थी। लाइक द फर्स्ट विश जो मुझे जन्माष्टमी पे मिली थी, मुझे आज भी याद है, एच से उनका नाम है, आई एम श्योर उनको पता होगा मैं किन की बात कर रही हूँ। उन्होंने दी थी, मेरी मुस्लिम सब्सक्राइबर ने, कि आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं चाहे। तो यही बोलूँगी कि इतनी छोटी सोच रखना बंद कर दीजिए मैडम और जनाब, और ये कवर अप से कुछ नहीं होगा। मैं तो लोगों को बोलूँगी जाइए जाइए अंकित का व्लॉग देखिए, कैसे कैसे उसको सब पता है। मैं इतनी खुश हूँ कि बच्चा जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स रखता है। वो मुझे लगता है कि कुछ अलग निकलेगा अपने माँ बाप से, और वो ये सीखेगा कि उसके घर में एक्चुअली में मंदिर की घंटियाँ भी बज रही हैं नानी के घर के हवाले से, और अजान की आवाज़ भी आती है, विच इज़ वेरी होलसम। अरे आप एक बार करके तो देखो जनाब और मैडम, रिस्पेक्ट दूसरों की भी, दूसरों के धर्म की भी। एंड आई ट्रूली प्रॉमिस कि उस दिन मैं आपको दिल से अप्रिशिएट करूँगी कि आपने अपनी माँ के धर्म को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस और रिस्पेक्ट दी जितने अपने लप्पू के धर्म को दिया। आपका जो महालप्पू है ना, जो आपकी परवाह तक नहीं करता, जो जिसके सामने आप रो रहे थे व्लॉग में, गाइस आपकी दुआ की वजह से मैं ठीक हो गई गाइस, चलो समोसे गाइस, समोसे समोसे। पागल है ये इतना सा भी इमोशनल नहीं हुआ अपनी बीवी को लेके। वो आंसू बहा रही थी उस टाइम इमोशनली। व्हाई आर सम मेन लाइक दिस?
लिटरली समोसे, हाँ खाने का ही सगा है, खाने, पैसे, शॉपिंग का, ये तीनों चीज़ें ना मिले फिर देखती हूँ मैं कि कैसे जाहिद अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करता है और कैसे ये अपनी बीवी की करता है। बहरहाल आज के लिए इतना ही बोलूँगी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने दिखाया कि नहीं दिखाया। हमारे गणेश जी की शान में इतनी भी वो नहीं आई है, उनका दिल बहुत बड़ा है, वो बुरा नहीं माने होंगे। पर आप जैसे इनसिक्योर लोग, हाँ वो सोसाइटी में बहुत गलत नोशन फैला रहे हैं, बस ये बात का मुझे बुरा लगता है। वो अननेसेसरीली धर्म के बेसिस पे सोसाइटी को डिवाइड करते हैं, नहीं तो कितने अच्छे से आप दिखाते और मेरा दिल खुश हो जाता और पहली बार आपके लिए फेवरेबल रिएक्शन आता। पर वो चीज़ तो आपको हजम होती नहीं है ना, आपको तो डेली डोज चाहिए ही होता है रिएक्शन का। कभी कभी तो लगता है रेज के बेसिस पे कमा रहे हैं, दूसरों को भड़काओ, परेशान करो। ऑब्वियसली चाहे एक मिनट रुक जाओ, ए गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, बदनाम हुए तो क्या हुआ, किरण नाम तो हुआ है, रोजी तो आ रही है, समोसे तो खा रहे हैं, हमारे लिए ये काफ़ी है। अरे नकली सलरुख शाहरुख खान की एक ढंग की कॉपी करके कम से कम दूसरे धर्मों को रिस्पेक्ट तो दे लो। तुमसे वो हो इस जन्म में तो ना होगा, मुझे पता है। खैर आज के लिए इतना ही। किसी भी रिकल्स पे जाइए, एनहांस योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। और अगर किसी को इंसोम्निया का इशू है, रात को नींद नहीं आती, उसके लिए भी बहुत अच्छा वीडियो मैंने डाला है, सुनिए और एक बारी में आपकी जो नींद है वो आपको आने लग जाएगी। दैट विल काम योर माइंड। अपार्ट फ्रॉम दैट सेल्फ कॉन्सेप्ट एनहांस करने के लिए वीडियो है, उसके अलावा कुछ मैनिफेस्ट करना है तो LOA 1, LOA 2, LOA 3 आपको सिखाएगा हाउ टू लिव इन द स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ नेविल एंड अब्राहम हिक्स। जय श्री राम, राधे। ओ सॉरी बच्चों को कैसे भूल सकते हैं। अक्रॉस इंडिया स्पेसिफिकली इन दिल्ली फरी बच्चे पानी से जो बाढ़ आ रही है, जिस तरीके फ्लड्स आ रहे हैं, बहुत जगह जगह पे मयूर विहार और ऐसी ऐसी जगहों पे पानी से बहुत परेशान है। रेस्क्यू देम, उन्हें आप बचाइए, उन्हें प्रोटेक्ट कीजिए, उन्हें खाना खिलाइए, उनका ध्यान रखिए, क्योंकि हमें भगवान ने बहुत कुछ दिया है और इन बेजुबानों को अगर खाना ना मिले तो फिर हम इंसानों का क्या फ़ायदा, हमारे जीने का क्या मकसद अगर बेजुबान की ज़ुबान को हम ना समझें, उनकी भूख को ना समझें। तो बस ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर डूइंग योर बिट फॉर द सोसाइटी। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।